जय जय पंडित जी। जय जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं बुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में 12वें क्षीण मोह छदमस्त वीतराग इस गुणस्थान को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया गया था। इसके माध्यम से जाना कि द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर वह जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन 3 कर्मों का एक साथ छह करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। तो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए और भी बताया था कि जो उनके शरीर में त्रस जीव हैं, बादर निगोदिया जीव हैं, वो सारे जीव 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक सब निकल जाते हैं और उनका शरीर परमौदारिक कहलाता है। तो ये विषय भी स्पष्ट किया था। एक प्रश्न आया है, पहले उसका उत्तर ले लेते हैं, इसके बाद फिर जो 13वां गुण स्थान है इसकी बात प्रारंभ करेंगे। प्रश्न ये है कि जो कर्मोदय होता है, ये कर्मोदय स्वामुख कहते हैं और परमुख कहते हैं। तो स्वामुख और परमुख इसका अर्थ क्या है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हमारे वर्तमान में मनुष्य गति का उदय चल रहा है और सत्ता में 4 गतियां हैं। तिरंज गति का भी द्रव्य है, नरक गति का भी द्रव्य है, देवगति का भी द्रव्य है। तो उन कर्मों की भी स्थितियां पूरी हैं, लेकिन वर्तमान में अभी मनुष्य गति के उदय योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। इसलिए मनुष्य गति का उदय तो स्वामुख से चल रहा है। इसके अलावा जो शेष 3 गतियां हैं उनका उदय, उनका द्रव्य सत्ता से उदयावली में प्रविष्ट तो होता है, लेकिन उदय में आने के एक समय पहले उन 3 गतियों का द्रव्य मनुष्य गति रूप से परिवर्तित होकर के फल देता रहता है। इसे शास्त्रों में स्तबुक संक्रमण ये नाम दिया जाता है। स्तबुक संक्रमण ये नाम शास्त्रों में दिया जाता है। तो विचार करने की बात क्या है? विचार करने की बात यह है, कर्म का उदय स्वामुख मिला कि परमुख मिला, दोनों प्रकार से मिलता है। स्वामुख का मतलब जिस कर्म का अनुभाग जैसा है वैसा हमने भोगा। परमुख उदय उस कर्म के अनुभाग को परिवर्तित हो करके भोगा। और विचार करिए, जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और उसके अनंतानुबंधी मान का उदय चल रहा है। तो अनंतानुबंधी मान का जो उदय है, तो क्या अनंतानुबंधी का ही उदय है अथवा और कोई विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं उस मिथ्या दृष्टि जीव के जिस समय अनंतानुबंधी मान का
उस मिथ्या दृष्टि जीव के जिस समय अनंतानुबंधी मान का उदय चल रहा है, उस समय अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, तो इन तीनों मान का भी उदय चल रहा है। अर्थात एक साथ अनंतानुबंधी मान, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संजुलन मान, इन चारों का उदय चल रहा। कब तक चलेगा? अंतर मुहूर्त काल तक चलेगा। तो उस समय जो 12 कषाएं हैं उनका क्या होता है? 12 कषाएं बोले तो अनंतानुबंधी क्रोध आदि 4, अनंतानुबंधी माया आदि 4 और अनंतानुबंधी लोभ आदि 4, मतलब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, इनको भी ले लेना। तो जिस समय अनंतानुबंधी मान आदि 4 का उदय है, उन चारों का उदय तो स्वामुख से चल रहा है। उसी समय जो अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी माया है, अनंतानुबंधी लोभ है, इसका द्रव्य सत्ता में भी है, इसका द्रव्य उदयावली में भी है। तो उन 12 कषायों का द्रव्य अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान, संजुलन मान, इसमें परिवर्तित होकर के अपना फल देता है। और अंतर मुहूर्त जैसे ही बीता तो मान के बाद में किसी का भी उदय हो सकता है। अनंतानुबंधी क्रोध का भी हो सकता है, अनंतानुबंधी माया का भी हो सकता है, अनंतानुबंधी लोभ का भी हो सकता है। तो माना कि अनंतानुबंधी लोभ का उदय शुरू हुआ तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये चारों लोभ का उदय स्वमुख से है। शेष 12 कषायों का उदय परमुख से है। परमुख का मतलब उन 12 कषायों का द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ में परिवर्तित होकर के अपना फल दे रहा है। ये क्या है? इसे बोलते हैं परमुख उदय। स्वामुख से उदय नहीं है, परमुख से उसका उदय चल रहा है। ये विषय हो गया। ऐसे ही एक व्यवस्था जो हमने बता रहे हैं, ये सामान्य व्यवस्था है। यहाँ जीव का परिणाम विशेष कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक सामान्य व्यवस्था है। अब जहाँ जीव के परिणाम विशेष की बात करते हैं, पुरुषार्थ के माध्यम से उसने कर्म स्थितियों को उस प्रकार से परिवर्तित किया, वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है जैसे क्षयोत्तर संयुक्त की प्राप्ति हो गई तो अनंतानुबंधी कषाय सत्ता में है, उदयावली में भी है, लेकिन वो अनंतानुबंधी कषाय का सारा द्रव्य अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप से परिवर्तित हो रहा है। अनंतानुबंधी क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, ये सारा द्रव्य अप्रत्याख्यान आदि रूप से जा रहा है। और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप से परिवर्तित होकर के फल दे रहा है। तो उसका क्षयोपम सम्यक्त्व बना हुआ है। तो जब तक उसका परिणाम स्वरूप रहेगा तब तक ये 6 प्रकृतियां अन्न रूप से अपना फल देती रहेंगी। इसको बोलते हैं परमुख उदय। तो उसका क्षयोपम सम्यक्त रूपी भाव बना रहेगा। ऐसे पंचम गुण स्थान में गए तो अप्रत्याख्यानावरण परिवर्तित होकर फल देगी। छठे सातवें में गए तो प्रत्याख्यान भी फल देगी संजुलन रूप से। इस प्रकार से जो ये अन्न कषायों में अन्न अपनी सजातीय प्रकृतियों में फल प्राप्त होता है, इसे परमुख उदय कहते हैं। और देखिए साता वेदनी असाता वेदनी, हमारी सत्ता में दोनों हैं, उदयावली में भी दोनों हैं। उदय में 2 में से एक रहेगी। जब दोनों उदयावली में हैं तो फिर होता क्या है? होता यह है जिस समय साता का उदय चल रहा है उस समय असाता का द्रव्य साता रूप से परिवर्तित होता है
और जिस समय असाता का उदय चल रहा है उस समय साता का द्रव्य असाता रूप से परिवर्तित होता है। ये मत समझना कि उदयावली में एक रहेगी साता या असाता। अगर उदयावली में एक है, साता है, माना कि उदयावली में केवल साता का द्रव्य है, असाता का द्रव्य ही नहीं है। असाता कहाँ मानेंगे? सप्ताह में मानेंगे। तो अंतर मुहूर्त काल तक हमने असाता का उदय भोग लिया। अब साता एक अवली काल बाद आएगी क्या? नहीं, वो दोनों ही उदयावली में रहती हैं। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, जैसा परिणाम होता है, उसके अनुसार कभी साता, कभी असाता, कभी साता, कभी असाता, ऐसा उदय चलता रहता है। और साथ साथ में सत्ता स्थित साता असाता की उदीर्णा भी होती रहती है 6वें गुण स्थान तक। ऐसे करके कर्मों में जो स्तुभक संक्रमण होता है अथवा उदयाभावी क्षय कहा जाता है, इसे ही प्रमुख उदय कहते हैं। रेखा भाभी, स्पष्ट हुआ? हाँ पंडित जी, ठीक हो गया। मतलब इसको हम और जितने कर्मों में उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने आपको 2-3 उदाहरण के माध्यम से वैसे स्पष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें गुण स्थान संबंधी, हाँ 12वें गुण स्थान संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या फिर 13वां शुरू करेंगे? श्रीज जी। मेरा प्रश्न है। हाँ जी ठीक है, नवीन बोलिए। नहीं, मेरा उसी से संबंध है। ये प्रमुख से आपने एक कुछ समय पहले एक स्वजातीय अंतर जातीय भी इस्तेमाल किया था, ये वर्ड, ये शब्द। वो हमने अंतरकरण इस्तेमाल किया था, यदि आपको याद हो तो। अंतरकरण नहीं, अंतरजातीय में आया था। अंतरजातीय अंतरजातीय शब्द हमारे ख्याल से इस्तेमाल नहीं किया होगा। अंतरकरण शब्द आता है, कर्णोपशम आता है, अकर्णोपशम आता है। अंतरजातीय शब्द एक अलग स्थान पे यूज होता है। अवान्तर भेद शब्द आता है। जैसे 14 मार्गणाएं होती हैं, उन 14 मार्गणाओं के अवान्तर भेद, गति मार्गणा के 4, इंद्रिय मार्गणा के 5, योग मार्गणा के 15, वेद मार्गणा के 3, इस प्रकार से अंतर्भेद आते हैं। अंतरजातीय शब्द हमारे ख्याल से यूज नहीं किया होगा। अच्छा, मेरे को लगा कि वो प्रमुख का पर्यायवाची है। प्रमुख का पर्यायवाची है। नहीं, प्रमुख के पर्यायवाची शब्दों को अपन उसे हम एक तो कहते हैं स्तुभक संक्रमण, मतलब उदय में आने के एक समय पहले सजातीय प्रकृति में परिवर्तित होना स्तुभक संक्रमण है। इसको बोलते हैं परमुख उदय। इसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय। 3 शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बोले नवीन जी। श्री जी। अंजनी जी, मेरे को कोई प्रश्न नहीं है पंडित जी। अच्छा, और बोल रहे थे कोई? हाँ, एक और है, सामान्य प्रश्न है कि जैसे उपशम श्रेणी में जो जीव है ना 11वें तक जाता है, उस तरह ये क्षपक श्रेणी वाला जीव भी जो क्षपक श्रेणी शुरू करता है तब 12वें तक पहुंच ही जाता है। मतलब उनका जो है वो नियम है कि एक बार शुरू कर दी क्षपक श्रेणी तो नियम से 12वें तक, ऐसा है जी? बिल्कुल सही है। देखो, उपशम श्रेणी वाला नियम से 11वें तक जाए जरूरी नहीं है। अगर मरण होना हो तो वो नीचे गिर सकते हैं, मरण नहीं होना हो तो नियम से 11वें तक जाएंगे और 11वें से नियम से नीचे गिरेंगे। क्षपक श्रेणी वही जीव आरोहण करता है जिस जीव को नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होनी हो। क्षपक श्रेणी आरोहण का मतलब ये है, क्षपक श्रेणी आरोहण का मतलब ये है कि नियम से वह जीव क्षपक श्रेणी आरोहण करते समय 9वें गुण स्थान में 36 कर्मों का, 10वें गुण स्थान में 1 कर्म का और 12वें गुण स्थान में
16 कर्म प्रकृतियों का क्षय करेगा ही करेगा। अर्थात 53 कर्मों का क्षय शपक श्रेणी में होता है। 53 काउंट कर सकते हैं, 36 और 1 37, 37 और 16, 37 और 16 53 हो जाती हैं। तो इन 53 कर्मों का क्षय वो करेगा ही करेगा, और कर्मों का क्षय करने के बाद में नीचे गिरने का कोई कारण ही नहीं बचा। इसलिए 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और नियम से 13वें गुण स्थान में जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए उसका नाम ही है क्षपक श्रेणी। 2 अर्थ हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि ही क्षपक श्रेणी आरोहण करता है, और क्षपक श्रेणी में 4 घातीय कर्मों का अथवा 148 कर्मों में 63 प्रकृतियों का क्षय होता है। 63 में 10 पहले चली जाएंगी और 53 यहाँ जाएंगी। 10 मतलब अनंतानुबंधी 4 और 3 मिथ्यात्व एवं आयु कर्म की 3, नरक, त्रियंच और देव। क्यों? जिन जीवों को उसी भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है वे आगामी आयु का बंध नहीं करते हैं। पराग जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। पंडित जी, चलिए 11वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी वाले नीचे गिरते हैं, तो एक एक गुणस्थान में एक एक अंतर मुहूर्त के लिए गिरते हैं या ज्यादा? ठीक है, 11वें गुणस्थान से गिरने के 2 कारण बताए थे, भाव क्षय और काल क्षय। भाव क्षय से गिरते हैं तो 11वें से डायरेक्ट 4थे गुणस्थान में आते हैं, क्योंकि आयु पूरी हो गई। और यदि काल क्षय से गिरते हैं तो नियम से 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6वें में, ये क्रम से ही गिरते हैं। तो 6वें तक रुक जाओ, रुकना है तो, नहीं रुकना है तो नीचे भी गिर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन 6वें तक तो नियम से आएंगे ही आएंगे। पर अंतर मुहूर्त के लिए होता है ना, ज्यादा टाइम नहीं होता है? होता अंतर मुहूर्त के लिए, ये भी आपको बताया था। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त है सामान्य से, और मरण होना हो तो एक समय भी हो सकता है। हाँ। जाने का भी अंतर मुहूर्त है, लौटने का भी अंतर मुहूर्त है। अर्थात जिस विशुद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं उसी संकलेश से क्रम से गिरते हैं। अच्छा। मतलब विशुद्धि बढ़ती जाती है तो आगे बढ़ेंगे, तो विशुद्धि कम होती जाती है तो नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है पंडित जी। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ पंडित जी, वो जो शब्द में पूछा था वो जातीयांतर था, अंतर जातीय नहीं, जातीयांतर। ओ सॉरी, हाँ जात्यंतर, ठीक है, जात्यंतर के बारे में बताए देते हैं। ये जो जात्यंतर शब्द है ये तृतीय गुण स्थान में यूज होता है, जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसको लेकर के। जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है ये सत्ता की अपेक्षा से सर्वघाती है, उदय की अपेक्षा से देशघाती है। अर्थात सत्ता की जाति अलग है, उदय की जाति अलग है, इसलिए उसे जात्यंतर कहते हैं। लेकिन ये प्रमुख स्पष्ट हो गया ना? ये प्रमुख नहीं कहलाएगा। ये प्रमुख नहीं कहलाएगा। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? अगर कोई आपसे बोले तृतीय गुण स्थान की क्या व्यवस्था है, तो आचार्यों ने कहा कि तृतीय गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। बोलेंगे सम्यक मिथ्यात्व का उदय तो स्वामुख से है। मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों तृतीय गुण स्थान में सत्ता में भी हैं, उदयावली में भी हैं, लेकिन उदय में आने के एक समय पहले मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का द्रव्य
सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित हो करके अपना फल देता जाता है। मतलब मिथ्यात्व का अनुभाग कम जाएगा और सम्यक प्रकृति का अनुभाग बढ़ जाएगा और दोनों का फल सम्यक प्रकृति रूप मिलेगा, सम्यक मिथ्यात्व रूप मिलेगा। नवीन जी ठीक है पंडित जी, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए अब 13वां गुणस्थान शुरू करते हैं। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 3 घातीय कर्मों का क्षय होते ही उसके अगले समय में यह जीव 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। इसका नाम है सयोग केवली। सयोग मतलब योग सहित केवली। 12वें गुणस्थान तक छदमस्त अवस्था थी, ये 13वां गुणस्थान है, यहाँ पर केवली अवस्था प्रारंभ हो गई। यहाँ जो सयोग शब्द है ये अंत्य दीपक है, अर्थात यहाँ तक के जीव योग सहित होते हैं। कहाँ तक के जीव? 13वें गुणस्थान तक के जीव। और केवली शब्द आदि दीपक है, अर्थात यहाँ से केवल ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार सयोग केवली शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट किया गया। योग सहित केवली सयोग केवली कहलाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, अथवा 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से 9 लब्धियों की प्राप्ति हुई। वे 9 लब्धियां 9 क्षायिक लब्धियां कहलाती हैं। तत्वार सूत्र में इसकी चर्चा की गई। वहां बताया गया ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, दर्शनावरणी कर्म के क्षय से क्षायिक दर्शन की प्राप्ति हुई, मोहिनी कर्म के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र की प्राप्ति हुई, अंतराय कर्म के क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इन 5 की प्राप्ति हुई। तो नव केवल लब्धि रमा धरंत, ये शब्द आता है कि हे अरहंत परमेष्ठी, आप 9 केवल लब्धियों के धारी हैं। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही वह आत्मा इस पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले जाते हैं। दूसरा कथन आता है कि समव शरण में जो पहली सभा है उसमें मुनि महाराजों का रहना होता है। तो समव शरण में यदि किन्हीं मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो तो उनका जो शरीर है वो मात्र 4 अंगुल ऊपर उठ जाता है। उस सभा में गणधर भी बैठे हैं और भी रिद्धिधारी मुनि महाराज बैठे हैं, सामान्य मुनिराज बैठे हैं, उसी में केवल ज्ञानी भी हैं। तो केवल ज्ञानी कहाँ पर हैं? उसी सभा में मात्र 4 अंगुल ऊपर हैं और कोई अतिशय विशेष उनके लिए अलग से वहां पर नहीं होता है। फिर देखिए ये प्रमाण कहाँ से मिल जाएगा? कोई ग्रंथ में ऐसे मिल सकता है? हाँ, प्रमाण इसका मिल जाएगा आपको आराम से। ये हम कल आपको ग्रंथ का नाम भी बता देंगे कि किस ग्रंथ में चर्चा आती है। अनेकों स्थानों पे ये प्रसंग आता है और अपन आदि पुराण में भी देख सकते हैं, उत्तर पुराण में भी देख सकते हैं और तिलय पंडिती में तो मिल ही जाएगा। तिलय पंडिती में जहाँ समवसर की चर्चा की गई है वहाँ इसका वैसे मिल जाएगा कि केवल ज्ञान होते ही वे तीर्थंकर 5000 धनुष ऊपर चले गए। मतलब उसके बारे में उदाहरण भी दिया जाता है कि घातीय कर्मों का क्षय होते ही यह जीव 5000 धनुष ऊपर जाता है और अघातीय कर्मों का क्षय होने पर
7 राजू ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सिद्ध बनने से पहले कहा जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों का क्षय हो तो सिद्ध बनते हैं। इसी प्रकार से अरहंत बनने से पहले भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों का क्षय हुआ, ऐसा कहा गया। द्रव्य कर्म का क्षय हुआ अर्थात 4 घातीय कर्मों का क्षय, भाव कर्म का क्षय हुआ, रागादिक परिणाम का क्षय, और नो कर्म का क्षय हुआ, जो सामान्य औदारिक शरीर था, ये शरीर परमौदारिक हो गया, ये नो कर्म का क्षय। अब नो कर्म का क्षय हो गया, शरीर परमौदारिक हो गया, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि 13वें गुणस्थान में जब तक वे केवली भगवान रहेंगे तब तक भूख प्यास आदि की बाधा उन्हें नहीं सताएगी। वे क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हो जाएंगे। इसलिए उनका शरीर अब सामान्य औदारिक नहीं है, उनका शरीर परमौदारिक कहा गया। ठीक है। वैसे समूह शरण भी ये ऊपर ही लगते, जमीन पे तो नहीं लगते ना, आकाश में ही लगते ना? नहीं, समूह शरण ऊपर ही लगते हैं। और भी इसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ समूह शरण लगता है तो उसके नीचे, मतलब जो अपनी जमीन है, चित्रा पृथ्वी जहाँ पर रह रहे हैं, तो इस जमीन से 1 अंगुल छोड़ करके 20,000 सीढ़ियां बनती हैं एक दिशा में, मतलब पूर्व में भी, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी। तो चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। वो सीढ़ी चढ़ करके हम मनुष्य और त्रियंच लोग समव शरण में ऊपर जाते हैं। तो जो पहली सीढ़ी है वो जमीन पे नहीं लगी है, मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि जो समव शरण है वो इस चित्रा पृथ्वी से टिका हुआ है, वो आकाश में है। तो पहली सीढ़ी भी ऊपर है, उसमें चढ़ते हुए हम आराम से ऊपर 20,000 सीढ़ियां पार कर लेते हैं। मतलब एक सीढ़ी 1 हाथ की होती है। आपको मालूम है 4 हाथ का एक धनुष होता है और 20,000 सीढ़ियां हैं और 5,000 धनुष हैं। हाँ, तो वही मतलब तो 5,000 धनुष ऊपर लगता है तो एक सीढ़ी एक हाथ की बन जाती है। बोलिए। हाँ, नहीं वो इसलिए तो मतलब अरिहंत बन के वो ऊपर ही जाते हैं, तभी समोषण ऊपर ही लगता है। हाँ, नहीं ठीक है ना। देखो पराग जी ने सहजता से पूछा है, मैं आगम प्रमाण क्या है तो मिल जाएगा वो, है ना। तेलो पंडित में तो मिल ही जाएगा। जिज्ञासा देखो कई बार होता है कि हमें विषय की जानकारी तो है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई ऐसा कहाँ लिखा है, तो बताने के लिए रेफरेंस तो होना चाहिए। कोई मनगढ़ंत बातें तो अपनी है नहीं है, जो भी बातें करते हैं शास्त्रों की करते हैं। इसलिए पंडित जी सबका तो विचार ऊपर होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे जिनको केवल जो मतलब कि तीर्थंकर नहीं होते हैं, तो केवली सामान्य केवली का तो कम होगा ना। हाँ, देखिए सामान्य केवली के बारे में 2 प्रकार की चर्चाएं आती हैं। कोई कहता है कि जो सामान्य केवली हैं इनके जो मतलब गंध कुटी की जो इनकी संरचना होती है, ये 500 धनुष ऊपर होते हैं। अच्छा, तो ऐसी चर्चा आती है। और तीर्थंकरों की होती है 5,000 धनुष ऊपर होती है। तो तीर्थंकरों का तो 5,000 ही है, लेकिन सामान्य केवली के बारे में कोई 500 कहते हैं, कोई 5,000 कहते हैं। 5,000 क्यों कह दिया? क्योंकि जब समव शरण में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर क्या करेंगे। अब फिर तो वहां पे जहाँ बैठे वहीं आप 5 अंगुल बताए ना। हाँ, इसीलिए मतलब 4 अंगुल ऊपर हो जाते हैं केवल वो। ठीक है, विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न है पंडित जी। बोलो। जो ये समव शरण में जो और केवली होंगे तो वो सभी मुख केवली कहलाते हैं। समव शरण में बैठे हुए केवली
क्या मूक केवली कहलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहते हैं, ये टुक टुक की आवाज क्यों आ रही है? ये हाँ, किसी ने म्यूट नहीं किया है, उनका कुछ मशीन या कुछ चल रही है। देखें, समो शरण में जितने भी तीर्थंकर के अलावा केवली भगवान विराजमान होते हैं, तो उस समय उनकी देशना नहीं होती। ये बात ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मानेंगे मूक के। हेलो, ये टिक टिक देवों के द्वारा उनके हैं? कुछ नहीं पंडित जी, ये मैं टिक टिक पता हाँ, नहीं कहाँ बोलो। से आ रही है। भाई साहब कर दो स्टार म्यूट कर दो जी। वो क्या है स्टार 6 क्या है वो? नहीं, फिर सब म्यूट हो जाएंगे ना? नहीं, हाँ, फिर अनम्यूट करने के लिए स्टार 6 कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी आ रही है टिक टिक म्यूट करने के बाद भी। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, मुझे ठीक आवाज आ रही है। ये टिक टिक नहीं आ रही है आपको? नहीं, अच्छा, पता नहीं, फिर मेरे को ही आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं पंडित जी, कर सकते हैं पंडित ऊपर। मेरे को ही आ रही है आवाज। पंडित जी की आवाज नहीं आ रही भाई साहब? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। भाई साहब, आपको स्टार 6 दबाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पराग जी? हाँ, उनको आपकी आवाज शायद नहीं सुनाई देती होगी। पंडित जी की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही है। तो अपन में से कोई कॉल करना पड़ेगा फोन से, ताकि भी भाई साहब को पता ही नहीं होगा कि अपने को आवाज नहीं आ रही। कर रही है, नुकमा कॉल कर रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, अभी तक नहीं आ रही थी भाई साहब, अभी आ रही है। ओ अच्छा, हमने स्टार 6 किया तो म्यूट हो गया। वो स्टार 6 से म्यूट होता है। अच्छा, हमारा फोन म्यूट हो जाता है स्टार 6 से। सब लोग स्टार 6 कर दें अपना अपना फोन। हाँ, आवाज अभी मतलब पंडित जी ने जो लास्ट में कहा ना, लास्ट 2 मिनट, वो वापस रिपीट करना पड़ेगा। वो पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, वो तो बस ये बोल रहा था आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात चल रही थी अभी तक। ओके जी। हाँ, बोले जल्दी से, क्या प्रश्न है? हाँ पंडित जी कंटिन्यू रखिए। वो अपन जो बात कर रहे थे समो शरण की, कि जो केवली हैं, अनुपमा ने प्रश्न पूछा था ना। हाँ, तो उसका उत्तर दिए देते हैं। उसका उत्तर ये है कि समो शरण में जो केवली भगवान विराजमान रहते हैं तीर्थंकरों के अलावा, तो उस समय उनकी देशना खिरने का कोई प्रसंग नहीं आता है। यदि वे केवली भगवान समावसरण छोड़ करके अन्यत्र मतलब अलग से विहार करते हैं, तो जैसे ही अलग से विहार करेंगे तो वहाँ के देवों के द्वारा उनके लिए गंध कुटी की संरचना हो जाएगी। फिर उनकी वाणी उनकी देशना खिर सकती है, उस खिरने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए समोशरण में रहने वाले मूक केवली कहलाते हों, ऐसा नहीं है। मूक केवली का मतलब ये होता है कि केवल ज्ञान होने के बाद जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक वे मूक केवली हैं। मतलब उनकी देशना खिरी नहीं, कैसे भी नहीं खिरी। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि समोशरण में रहने वाले मूक ही रहते हों, समोशरण छोड़ करके अन्यत्र की ही चले जाएं तो उनकी देशना खिर सकती है। और एक पंडित जी है कि ठीक है जब ना? भगवान का, हाँ जी, जब भगवान का विहार दूसरी जगह होता है तो जितने केवली भगवान है वो सब समोशरण में, मतलब जहाँ भी दूसरी जगह लगता है वहाँ पर जाते हैं, कि जहाँ पर उन्हें केवल ज्ञान हुआ है वो वहीं रहते हैं? कोई जरूरी नहीं है। जब तीर्थंकरों का विहार होता है उनके विहार में सामान्य केवली जा भी सकते हैं,
नहीं जाए तो नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है पंडित जी। और ये भी संभव है कि कोई कहीं किसी को केवल ज्ञान हुआ और वो जीव समोह शरण में पहुंच जाए, ये भी संभव है। ऐसा प्रसंग आता है, यदि आपको स्मरण में हो, जब आप लोग आदि पुराण पढ़ रहे थे कि भगवान बाहुबली स्वामी जी आदिनाथ भगवान के समोह शरण में गए, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद। अच्छा, हाँ, तो आपको मालूम है कि वहां तो उनको केवल ज्ञान हुआ नहीं था समोह शरण के अंदर में। केवल ज्ञान तो अलग स्थान पे जब खड़े रहे साल भर तक, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद में वे आदिनाथ भगवान के समोह शरण में गए, तो वहां पर उनका जाना, उनका वहां बैठना, क्योंकि बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं होती है, ये सब तो कर्मोदय के माध्यम से चलता रहता है। 13वें गुण स्थान में उनका उपदेश हो, मतलब जो दिव्य धुनी खिलती है या देशना होती है या बिहार होता है या बैठते हैं या खड़े होते हैं या शुक्ल ध्यान लगाएंगे या फिर योग निरोध की प्रक्रिया होती है, जो भी क्रियाएं 13वें गुण स्थान में है, कोई भी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं होती, बस सहज ही होती हैं। ठीक हो गया वैसे? हाँ जी ठीक है पंडित जी। हाँ, और की प्रश्न किसी का? नहीं पंडित जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को अनेक नामों से कह देते हैं। उसे अनंत ज्ञान भी कहते हैं, उसे छाई ज्ञान भी कहते हैं, उसे केवल ज्ञान भी कहते हैं, उसे असहाय ज्ञान भी कहते हैं। असहाय क्यों कहा? क्योंकि केवल ज्ञान को चराचर पदार्थों को जानने के लिए इंद्रिय, मन, प्रकाश, गुरु, पुस्तक आदि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए उनका ज्ञान असहाय ज्ञान है। उनका ज्ञान छाई ज्ञान है। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म के 6 से प्राप्त हुआ। किस ज्ञानावरणी के? 5 ज्ञानावरण कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए छाई ज्ञान है। उनका ज्ञान अनंत ज्ञान कहा जाता है। क्यों? लोकालोक के अनंत पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, राग द्वेष विषय कसाय अहंकार ममकार कुछ नहीं, केवल ज्ञान है। ऐसे करके इनके पर्यायवाची नाम बताए जाते हैं। प्रत्यक्ष आप ज्ञान भी कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान मुनिए। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा से ये सर्व प्रत्यक्ष कह जाएंगे। अच्छा। एक होता है देश प्रत्यक्ष, एक होता है सर्व प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान आ जाएगा, और ये सर्व प्रत्यक्ष है, अर्थात 6 द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाला होने से इनका ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब कहते हैं ये केवली भगवान हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली, अंतकृत केवली, ये सारे के सारे नाम आते हैं। नहीं आता, सातशा शब्द कह देते हैं। तो जो केवली भगवान के भेद आपको बताए, ये भेद किसी बहिरंग निमित्त की अपेक्षा तो बन जाते हैं जब हम अंतरंग गुणों की बात करते हैं। जो जितने भी अरिहंत परमेष्टि 13वें गुण स्थान वर्ती हैं, उन सब के अंतरंग गुण समान होते हैं। चाहे वो मूक केवली हो, चाहे सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली, कोई भी केवली है, अंतरंग गुण सबके समान रहेंगे। तो क्या उनके सारे गुण, सारे भाव शुद्ध हो गए हैं क्या? नहीं, अभी सारे भाव अथवा सारे गुण शुद्ध नहीं हुए, अभी कुछ अशुद्धि रह गई है। संपूर्ण भाव शुद्ध कब कहलाएंगे? जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 13वें गुण स्थान में अभी औदिक भाव है,
अभी भव्यत्व भाव है। तो ये भाव क्या है? ये अशुद्ध भाव कहलाते हैं। अब मतलब अभी इनके पास में परम पारिणामिक भाव नहीं आया, अभी पारिणामिक भाव है। परम पारिणामिक भाव कब आएगा? जब भव्यत्व पना समाप्त हो जाएगा, तब इनका भाव परम पारिणामिक कहलाएगा। अभी इनके औदिक भाव चल रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है, शुक्ल लेस्या चल रही है ना, पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो भी औदिक भाव है। तो पूर्ण रूपेण अभी शुद्ध नहीं हुए, लेकिन जितने गुण शुद्ध हुए हैं, जितने भाव शुद्ध हुए हैं, सब केवल ज्ञानी अरहंत परमेष्टि के भाव समान रूप से शुद्ध हुए हैं। विशेषता क्या हुई? विशेषता ये हुई जिन्होंने छदमस्त अवस्था में रह करके, मुनि अवस्था में या गृहस्थ अवस्था में रह करके 16 कारण भावनाएं भाई थी, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं जिनके जीवन में प्रबल रूप से रही, ऐसे जीव तीर्थंकर बन जाते हैं। तो अरहंत अवस्था में उनका पुण्य विशेष होता है, इसलिए देवों के द्वारा समवसरण की संरचना होती है। और जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए गंध कुटी की संरचना होती है। पुण्य पाप का खेल संसार में सर्वत्र देखा जाता है। किसी भी गुणस्थान की बात करो आप, 13वें गुणस्थान में भी भले सबके अंतरंग गुण समान प्रकट हो गए हों, उसके बाद भी पुण्य किसका तीव्र चल रहा है? तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जिनके प्रारंभ हो गया 13वें गुणस्थान में, उनकी विशेषता हो गई। इसलिए चारों निकायों के देव वहां पहुंच करके उनकी आराधना करते हैं। 100 इंद्र समवसरण में हमेशा हमेशा विराजमान रहते हैं। और मतलब जैसी उनकी शरीर की अवगाहना है, उस आधार पर समवसरण की संरचना हो जाती है। यदि 12 मतलब 500 धनुष की अवगाहना है तो 12 योजन का समवसरण लग जाएगा, और 7 हाथ की अवगाहना है तो 1 योजन का समवसरण लग जाएगा, और बाकी यथासंभव आप लगा लीजिएगा। तो बहिरंग की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं। पहले आपको बताया 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, इसका मतलब गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष 5 कल्याणक हुए। उस अपेक्षा से जब ज्ञान कल्याणक मनाया तो उनके लिए केवली कहा गया। 3 कल्याणक वाले दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो जब उनका ज्ञान कल्याणक मनाया तो 3 कल्याणक वाले कहलाए वो। ऐसे ही 2 कल्याणक वाले मुनि महाराज बन करके 16 कांड भावनाएं पाई, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, और उसी पर्याय से मोक्ष होना हो तो 2 कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे तीर्थंकर की अपेक्षा 3 भेद बन गए। ये तीनों ही भेद वाले तीर्थंकर विदेह क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और 5 कल्याणक वाले भरत और ऐरावत में भी पाए जाते हैं। भरत और ऐरावत में एक चौथे काल में 24 ही होते हैं, और विदेह क्षेत्रों में 20 से 160 तक की संख्या हो सकती है। कम से कम 20, अधिक से अधिक 160। फिर कहलाते हैं मूक केवली, केवल ज्ञान होने के बाद जिनकी देशना ना हो वो मूक केवली कहलाते हैं। ये कौन हो जाएंगे? तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ऐसे हुए जिन्होंने केवल ज्ञान के बाद में जिनकी देशना नहीं हुई, वो मूक केवली कहलाए। अब देखिए, ये भी संभव है कि किसी एक केवली के ऊपर हम कई प्रकार से आरोप लगा सकते हैं। हम उन्हें उपसर्ग केवली भी कह सकते हैं, और उन्हीं को हम तीर्थंकर केवली भी कह सकते हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी, वो कैसे थे? वो उपसर्ग केवली थे। उपसर्ग केवली क्यों कहलाए? जिस समय उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग होते होते ही उनके परिणामों की ऐसी विशुद्धि बनी जिसके बल पर
क्षपक श्रेणी आरोहण करके घातीय कर्मों का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो उपसर्ग केवली इस संज्ञा को प्राप्त हुए और तीर्थंकर केवली बन गए, तो 2 नाम तक हो जाएंगे। ऐसे ही और विशेषता देखिए, जैसे भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये 3 नाम। इसके साथ साथ में सुकौशल स्वामी, गज कुमार, मुनिराज, जब हम इनकी बात करते हैं, इनके लिए 3 संज्ञाएं प्राप्त हो जाती हैं। 3 संज्ञाएं कैसे? ये पहले उपसर्ग केवली कहलाए, मतलब उपसर्ग होते होते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान हुआ, अंतर मुहूर्त काल तक 13वें गुण स्थान में रहे तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो मूक केवली कहलाए। और केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद ही 14वें गुण स्थान में पहुंचकर निर्वाण की प्राप्ति कर ली। तो ये अंतकृत केवली कहलाए। अंतकृत केवली किसे कहते हैं? केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए वे अंतकृत केवली कहलाते हैं। तो भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, गज कुमार जी हैं और सुकौशल स्वामी हैं। ये कैसे हुए? जिनको 3 संज्ञाएं प्राप्त हो गई। ये उपसर्ग केवली भी रहे, ये मूक केवली भी रहे और ये अंतकृत केवली भी रहे। कोई प्रश्न करे कि भरत चक्रवर्ती जी का क्या प्रसंग है? तो भरत चक्रवर्ती ये सामान्य केवली कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? दीक्षा ली, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और केवल ज्ञान के बाद में फिर उनका विहार होता रहा। तो ये सामान्य केवली थे, मतलब इन पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ। अच्छा, केवल मुनि बनने के अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो तो कि विशेष उपाधि मिलती है क्या? नहीं मिलती है। और केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष हो जाए तो उपाधि मिलती है, उसका नाम है अंतकृत केवली। फिर एक शब्द आता है अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मतलब है किसी ने मोक्ष की प्राप्ति की और उसी क्षेत्र में उसी दिन संध्या काल के पहले कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उन्हें हम अनुबद्ध केवली कहते हैं। जैसे महावीर स्वामी जी को मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। गौतम स्वामी जी को मोक्ष हुआ तो सुधर्माचार्य जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। सुधर्माचार्य जी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। कब की? उसी दिन जिस दिन मोक्ष हुआ उस दिन केवल ज्ञान हुआ। ये 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। ऐसे करके जो विभिन्न प्रकार से निमित्तों के माध्यम से हम केवल ज्ञानी की बात करते हैं वो आपके सामने स्पष्ट की गई। सामान्य केवली में और कौन आएंगे? जैसे श्री रामचंद्र जी, ये सामान्य केवली हुए। भगवान बाहुबली, ये सामान्य केवली हुए। और भी बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। ये विषय समझ में आ गया? हाँ पंडित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कितने जीव हैं जो 13वें गुण स्थान में रहा करते हैं। अधिकतम इन जीवों की संख्या कितनी है? तो 8,98,502। 8,98,502 इतने केवल ज्ञानी हमेशा हमेशा अढ़ाई द्वीप में पाए जाते हैं। इससे अधिक नहीं होते। कभी कम हो जाए तो उसका हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन इस संख्या का उल्लंघन नहीं होता। इतने तो कम से कम, मतलब इतने अधिक से अधिक रहेंगे ही रहेंगे। और इतने में ये जो संख्या बताई है, इस संख्या में 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से
13वें से 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही करते हैं। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करते ही करते हैं। कभी इसमें अंतर पड़ जाए तो 6 महीने का अंतर पड़ सकता है। मतलब कि प्रश्न करें आपसे कि 13वें गुण स्थान में कोई प्रवेश ना करे तो कब तक नहीं कर सकता? 6 महीने तक। तो क्या 13वां गुण स्थान खाली रहेगा क्या? नहीं, 13वां गुण स्थान कभी खाली नहीं रहता। वहां पर तो केवल ज्ञानी होते ही होते हैं और लाखों की संख्या में होते हैं और हमेशा हमेशा होते हैं। मतलब मोक्ष होता रहता है और नए नए जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो 13वां गुण स्थान खाली नहीं होता। हम 13वें गुण स्थान में प्रवेश की बात कर रहे हैं कि 13वें गुण स्थान में कितने जीव ऐड होते रहते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो जाते ही जाते हैं और 608 जीव निकलते रहते हैं। निकलते रहते माने 13वें से 14वें में चले जाते हैं। तो 13वें गुण स्थान की संख्या बनी रहती है। हाँ, कभी जैसे अंतर कम यहाँ पड़ गया और ऊपर निकल गए तो संख्या थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन अधिक होने का सवाल नहीं है। इस प्रकार से इसकी बात हो गई। फिर बात करते हैं कि 13वें गुण स्थान में जीव कितने बार तक पहुंच सकता है? तो एक बार ही पहुंचता है। और 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद कब तक वहां रहता है? तो एक जीव की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। अर्थात 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद में पूरे जीवन भर 13वें गुण स्थान में है और अंत समयों में 14वें में पहुंचे और मोक्ष हो गया। ये सामान्य से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कहा जाता है। तो अंतर मुहूर्त से मतलब वहाँ एक अंतर मुहूर्त नहीं है, जितने भी काम उसको छद्मस्त अवस्था में करने हैं, मतलब 7वें गुण स्थान में जाना, 6ठे 7वें में आना जाना, उपसम से 6 उपसम संयुक्त करना, 6 उपसम से छायिक संयुक्त करना, फिर 7 से अप्रमत्त होना, फिर 8वें 9वें 10वें 12वें में जाना, जितने अंतर मुहूर्त लगेंगे उतने अंतर इसमें लगा लीजिएगा। इस प्रकार से 13वें गुण स्थान संबंधी कुछ चर्चाएं आपके सामने यहाँ पर आज की गई। एक दो बातें और कह लेते हैं। 13वें गुण स्थान में कितने प्राण होते हैं? 13वें गुण स्थानवर्ती अनंत परमेष्ठी के 4 प्राण होते हैं, वचन बल, काय बल, आयु और स्वाक्षोश्वास। प्रारंभ के 6 प्राण नहीं होते, अर्थात 5 इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण, ये वहां पर नहीं होते। क्यों? 5 इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखते हैं और 13वें गुण स्थान में क्षयोपशम भाव नहीं पाया जाता, इसलिए 4 प्राण बताए गए। फिर आप प्रश्न करेंगे 13वें गुण स्थान में 5 भावों में से कितने भाव हैं? तो वहां पर छायिक भाव है, औदिक भाव है और पारिणामिक भाव है। 13वें गुण स्थान में औपसमिक और क्षयोपशमिक भाव नहीं होते। आपने सुना ना कि औपसमिक भाव 11वें गुण स्थान तक है, क्षयोपशमिक भाव 12वें गुण स्थान तक है और हम बात कर रहे हैं 13वें गुण स्थान की। तो वहां पर ये दोनों भाव नहीं, छायिक भाव रहेंगे क्योंकि छायिक सम्यक है, छायिक चारित्र है, छायिक ज्ञान दर्शन आदि है और औदिक भाव है। क्यों? अभी आघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। और पारिणामिक भाव भी है, जीवत्वपना है और भव्यत्वपना भी है। इस प्रकार से कुछ चर्चाएं 13वें गुण स्थान की। इसमें अभी और भी बहुत सारे प्रसंग हैं 13वें गुण स्थान संबंधी जो आपको फिर सुनाए जाएंगे। आज अपन इतने विषय सीखते हैं, ठीक हुआ? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक।
अशोक भाई साहब, अभी उनका पत्र नहीं आया, थोड़ा सा एक बार और उनको ट्राई करना पड़ेगा।